अब हम लोग क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। पहला, ए और बी दो पार्टनर हैं, प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 3:2 में। उन्होंने नया पार्टनर सी को एडमिट किया है, वो भी 1/5 शेयर के लिए। इसके बाद ही ब्रिंग्स 4500 फॉर प्रीमियम फॉर गुडविल आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ 6000। अरे वाह भाई, ये देखो 6000 इसे गुडविल के पैसे लेके आने चाहिए, लेकिन ये लाया कितना, लाया सिर्फ 4500। तो यार अगर आपको गुडविल वाले केसेस याद है ना, वो भी एडमिशन के टाइम पे, तो याद करो जब वो गुडविल कैश में लेके आता था, पहला केस। दूसरा केस, जब गुडविल कैश में लेके नहीं आता था तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग करते थे ना, या न्यू टू ओल्ड करते थे, दूसरा केस था। तीसरा केस, जब कुछ पैसा कैश में लेके आता है और कुछ अमाउंट कैश में लेके नहीं आता है, तो यहां पर आप दोनों केसेस को मिक्स कर देते थे, यानी कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो ये आपका तीसरा केस है, ये बात याद रखना है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के हिसाब से। चलो तो एक काम करते हैं यार, पहली एंट्री तो हम कर ही देते हैं, क्योंकि पहली एंट्री में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है ना। कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, टू प्रीमियम फॉर गुडविल, तो भाई कितनी लेके आया है कैश में, वो है 4500। ओके, दूसरी एंट्री हम इतने आसानी से नहीं करेंगे, पहले एक काम करेंगे, हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। हमें ये पता होना चाहिए कौन सैक्रिफाइस कर रहा है, कौन गेन कर रहा है। चलो तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओके, बट यहां पर प्रॉब्लम पता क्या है कि पार्टनर दो नहीं है, तीन है, एक आया है, एक चला गया। चलो एक काम करते हैं, लिख देते हैं, एक है बी और तीसरा है सी। तो ओल्ड रेशियो देख लेते हैं। ओल्ड रेशियो हमारे पास कितना था, 3:2, जो कि ए और बी का था 3:2। इसके बाद हम लोग देखें अगर न्यू रेशियो, तो न्यू रेशियो भाई किस किस का होगा, सी आया है 1/5 शेयर के लिए। सी कितने के लिए आया है, 1/5 शेयर के लिए। ओके, देन हमारे पास और बचा कौन, बी की तो हो गई डेथ, बचा हमारे पास ए। अच्छा एक चीज और मैं आपसे बताऊं, छोटी सी बात, अगर सी के पास 1/5 शेयर है, 1/5 शेयर है, तो यार ए के पास कितना शेयर हो सकता है, बता सकते हो, क्योंकि दो ही पार्टनर बचे, ए और सी। बी की तो डेथ हो गई, अगर एक के पास 1/5 है ना, तो दूसरे के पास 4/5 होगा। अब पूछो कैसे, याद है क्या, लेट टोटल शेयर भी 1, टोटल शेयर हमेशा 1 होता है। एक के पास 1/5 है, दूसरे के पास 4/5 होगा। अगर एक के पास 2/3 है तो दूसरे के पास 1/3 होगा, यानी दोनों को मिला के 1 आना चाहिए था। चलो यहां तक अगर बात समझ गए तो बहुत बढ़िया है। यहां पर भी अपॉन में 5 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ डैश लगा दो, यहाँ डैश लगा दो। क्या आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल सकते हो इतने से, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो यहाँ अगर आप माइनस करोगे 3/4 माइनस 4/5, 3/5 माइनस 4/5, तो ये आएगा माइनस का 1/5। माइनस आ रहा है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल रहे हैं, इसका मतलब ये गेन कर रहा है। बी का अगर देखो आप 2/5 माइनस 0, तो ये आएगा 2/5, प्लस में आ रहा है, यानी ये आपका सैक्रिफाइस कर रहा है। 0 माइनस 1/5, तो 0 में से 1/5 माइनस करोगे, माइनस का 1/5, यानी ये भी हमारा गेन कर रहा है। ओके, अब एक काम करो, पहले दूसरी एंट्री नोट कर लो। दूसरी एंट्री क्या होगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, कितना, 4500। यार नए पार्टनर को भी डेबिट कर लो, क्योंकि वो कुछ पैसा कैश में लेके नहीं आया था। तो सीज करंट अकाउंट डेबिट, कितना लेके नहीं आया था, 1500 रुपए। उसके बाद एक और कोई गेन कर रहा है, सी का तो हो गया, गेन कर रहा है हमारा ए, तो ए को भी डेबिट कर लो। तो एस करंट अकाउंट डेबिट टू, सिर्फ सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है सिर्फ हमारे पास बी, तो टू बीस कैपिटल अकाउंट। अब यार प्रॉब्लम आएगी कि इसका अमाउंट कैसे निकालें यार, हम लोग ए का अमाउंट कैसे निकालें, देखो जरा सुनो। तो सी की हम लोग बात कर लेते हैं। सी 1/5 शेयर के लिए आया, गुडविल के पैसे कितने दिए इसने, टोटल 6000। भले ये 4500 कैश में लेके आया, 1500 कैश में लेके नहीं आया, बट शेयर तो इसका 6000 है। इससे हम गुडविल ऑफ फर्म निकाल लेंगे। तो कैसे, याद होगा आपको रेसिप्रोकल करके, तो 6 5 जा 30,000। इसमें हम लोग निकाल लेंगे किसका शेयर, ए का शेयर, क्योंकि ए का शेयर निकालना जरूरी है। सबको प्लस कर देंगे तो बी को मिल जाएगा। ए हमारा कितना गेन कर रहा था, 1/5, तो 5 6 जा 30, तो ये आपका आ जाएगा 6000 रुपीज। और यार अब तो एंट्री में कहीं कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, तो 6 और 6 12, तो 12,000 मिल जाएगा हमारी बी को।
जो कि एकमात्र ऐसा पार्टनर था जो कि गेन कर रहा था। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। अब आप इसी क्वेश्चन के हिसाब से गुडविल के ट्रीटमेंट के हिसाब से ही बाकी आप सारी एडजस्टमेंट का अपने आप अंदाजा लगा लो कि अगर बड़ा क्वेश्चन आएगा तो हमें रिजर्व बांटना पड़ेगा पुराने में, बाकी रिवैल्यूएशन बांटना पड़ेगा पुराने में। जो नया पार्टनर होता है ना, उसमें सिर्फ गुडविल की ही पंचायत होती है, जो कि मैंने अभी आपको बताई है। तो समझ जाओ कि अगर इस प्रकार से बड़ा क्वेश्चन भी आता है तो वो भी आप आसानी से सॉल्व कर लोगे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस थोड़ा सा यार कॉमन सेंस तो यूज करना ही पड़ेगा। ओके, चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक क्वेश्चन और क्वेश्चन है हमारे पास, शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर। भाई डिसीज्ड पार्टनर का प्रॉफिट निकालना है यार, ये टॉपिक तो हमने सबसे पहली वीडियो में ही पढ़ा। चलो देखते हैं बट क्या है क्वेश्चन, कुछ स्पेशल है या नहीं है, तो आप भी देखोगे और हम भी देखेंगे। तो क्वेश्चन है हमारे पास, राम मनोहर एंड जोशी पार्टनर है, जो जोशी की डेथ हो गई। अब देखो जरा, जोशी की डेथ हुई कब? 30 जून को। साल खत्म होता है 31 मार्च, तो मार्च के बाद अप्रैल, मई और जून, यानी 3 महीने तो साथ में जिंदा रहा, उसके बाद इसकी डेथ हो गई। तो ऑन दी सेम डेट हिज डॉटर अर्पिता इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर। तो यार उसी दिन उसकी जो डॉटर थी, लड़की थी, उसे हमने एडमिट कर लिया 1/5 शेयर के लिए। तो एक की डेथ हो गई, डेथ हुई किसकी? जोशी की। एडमिशन हुआ किसका? अर्पिता का। चलो, सी ब्रिंग्स 80,000 फॉर हिज शेयर ऑफ कैपिटल। तो वो कैपिटल के लिए 80,000 रुपए लेके आई। तो कैपिटल की एंट्री क्या करते हो? एंट्री करते ही जाओ यार, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। कैश अकाउंट डेबिट 80,000 रुपए टू अर्पितास कैपिटल अकाउंट, कितना? 80,000 रुपए। ये लो भाई, कैपिटल तो आ गई। ओके, इसके बाद और आगे पढ़ो। जोशी लेफ्ट ए विल, तो जोशी ने अपनी एक इच्छा जाहिर करके वो गया था। अकॉर्डिंग टू इट हिज टोटल ड्यूज वर टू बी डोनेटेड टू एन ओल्ड एज होम इन दी लोकेलिटी। तो भाई उसने कहा था कि एक बूढ़े से घर में हम लोग दे देंगे, बूढ़े पुराने लोगों को हम लोग दे देंगे उसका शेयर, वेयर बिजनेस हैज बीन कैरिड ऑन। चलो, अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट his the share of profits to the deceased partner up to the date of death was to be calculated on the basis of average profit of the last 5 year। तो आपको उसके प्रॉफिट का शेयर कैसे निकालना है? पिछले 5 साल के एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे। चलो एवरेज निकाल लो जल्दी से। एवरेज प्रॉफिट वो भी कितना? पिछले 5 साल का। तो दिख रहे हैं क्या 5 साल? ये देखो भाई, ये दिख रहे हैं। ओके, थोड़ा सा मैं रफ कर देता हूँ वरना आप लोग कहोगे सर पूरा तो अंडरलाइन कर दिया आपने। ये देखो 5 साल ये रहे आपके, ठीक है। चलो, लॉसेस हैं तो माइनस करोगे, प्रॉफिट्स हैं तो प्लस करोगे। 24,000 प्लस 8,000 प्लस 16,000 प्लस 10,000 और अच्छा 10,000 लॉसेस थे तो माइनस में, और प्लस 16,000। 5 साल है तो 5 से डिवाइड करोगे आप। तो मेरे पास कैलकुलेटर भाई कहाँ चला गया? तो ये प्लस माइनस करने पे हमारे पास आ रहा है 24,000 प्लस 8,000 प्लस 16,000 माइनस का है 10,000 प्लस का है 16,000, तो ये आ रहा है 54,000 रुपीज़। 54,000 रुपीज़ डिवाइडेड बाय 5, और इसे अगर आप 5 से डिवाइड कर लेते हो तो ये आ रहा है 10,800। ओके, अब इसमें जोशी का शेयर निकाल लो, जिस पार्टनर की डेथ हुई थी ना उसका शेयर तो निकाल लो, जोशी शेयर इन प्रॉफिट, क्योंकि उसी के लिए तो इतनी कहानी पढ़ रहे हो। तो 10,800 एवरेज प्रॉफिट आया। अच्छा एक चीज और बताऊं क्या मैं आपको, जो एवरेज प्रॉफिट होता है ना वो पूरे साल का होता है। प्रीवियस ईयर प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट पूरे साल का होता है। तो जितने मंथ्स उसने काम किया है ना, साथ में वो भी लेके चलना पड़ेगा। तो यहाँ इसने 3 महीने जिंदा रहा था, और इसका शेयर कितना था प्रॉफिट का ये भी देखो। तो पार्टनर थे, इन्होंने शेयर के बारे में तो यार कुछ कहा ही नहीं। एक काम करो, इक्वली, कुछ नहीं कहा तो भाई इक्वली, तो 3 से 3 हमारा कट जाएगा। बाकी डिवाइड कर देता हूँ मैं, 10,800 डिवाइड कर लेते हैं हम 12 से, तो ये आएगा 900 रुपीज़ ओनली। चलो 900 रुपये। अच्छा प्रॉफिट की एंट्री याद है क्या आप लोगों को? प्रॉफिट की क्या एंट्री करते हैं हम लोग? प्रॉफिट की एंट्री करते हैं P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट। अच्छा इसका भी केस भी बताता हूँ, मैंने आपको कौन कौन से केस बताए वो भी बताता हूँ। P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू जोशीज कैपिटल अकाउंट, 900 रुपए। अच्छा P&L सस्पेंस कब लेते हैं, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग कब करते हैं, एक बार वो भी आप लोग दोबारा से समझ लो। देखो P&L सस्पेंस तब लोगे जब आपको न्यू रेशियो गिवन नहीं होगा।
लेकिन अगर आपको न्यू रेशियो गिवन होता है तो आप गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग करते हो, ये बात ध्यान रखना। पहले पार्ट में मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं। इस क्वेश्चन में कुछ और था क्या, वो भी देख लो। राम मनोहर अर्पिता डिसाइडेड टू विजिट, तो उन्होंने भाई विजिट किया और आपसे कहा है कि भाई जनरल एंट्री कर दो, तो हम तो जनरल एंट्री कर चुके हैं। अब आपको बताना है कमेंट बॉक्स में जनरल एंट्री करके कि आपको ये बातें समझ में आई या नहीं आई। तो आपको एडमिशन प्लस डेथ दोनों मिला के जो क्वेश्चन है वो मैंने अभी आपको सॉल्व करवाया। तो आप सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक भी प्रोवाइड कर दी है। इसके अलावा एक इन्फॉर्मेशन और देता हूं आपको कि अनअकैडमी पर मैं एक न्यू कोर्स लॉन्च कर रहा हूं, इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें मैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस सैंपल पेपर्स क्वेश्चंस वो सारे मैं सॉल्व करवाने वाला हूं, जो कि हमारा अप्रैल में स्टार्ट हो रहा है। तो यार मैं आपसे यही कहूंगा कि अप्रैल तक जल्द से जल्द एक बार रिवीजन कर लो, सिलेबस कंप्लीट कर लो, देन हमारा कोर्स ज्वाइन कर लो। तो आप डाउनलोड कर लो अनअकैडमी, और आपको रेफरल कोड यूज करना है झांसी लाइव, याद रहेगा ना, झांसी लाइव। झांसी मीन्स झांसी की रानी, और लाइव मीन्स कि भाई मैं लाइव पढ़ाऊंगा आपको। तो झांसी लाइव आपको कोड यूज करना है, जिससे आप सीधे हमारे कोर्स में पहुंच जाओगे। चलिए फ्रेंड्स, मिलता हूं मैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, वो भी नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तो क्लास अटेंड करने के लिए बहुत 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 धन्यवाद।